जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इससे पहले हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि टेम्परेचर क्या होता है और टेम्परेचर स्केल कौन कौन सी होती हैं। तो टेम्परेचर के बारे में आपने इन डिटेल जो है वो सीखा है कि हरारत की शिद्दत को टेम्परेचर कहते हैं और टी से ज़ाहिर करते हैं। ऐसे सिस्टम में इकाई केल्विन होती है। इसी तरह फिर हमने टेम्परेचर स्केल को जो है डिस्कस किया था। उसमें एक सेंटीग्रेड स्केल है, एक केल्विन स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल और रैंकाइन स्केल। आज हमारा टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल। इनका आपस में हम कैसे कंपेयर करें और कोई ऐसा फार्मूला निकालें जिससे हम डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील कर सकें। तो इसके लिए आप देखें ज़रा, सबसे पहला काम ये है कि मैं आपके सामने ये एक स्केल बनाता हूँ जो कि डिग्री सेंटीग्रेड स्केल है। तो डिग्री सेंटीग्रेड स्केल में आप ही मुझे बताएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है पानी का। जी शाबाश। फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और इनके जो दरमियानी हिस्से हैं ये 100 बराबर हिस्सों में हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। तो ये मेरे पास जो है सेंटीग्रेड स्केल है। और इसी तरह मैं दूसरी स्केल आपके सामने ड्रा करता हूँ जो कि फ़ारेनहाइट स्केल है। जी, फ़ारेनहाइट स्केल में कौन बताएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? पानी का बॉइलिंग पॉइंट जी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है? यानी पिछला लेक्चर आपको बिल्कुल ही भूल गया है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में पानी डिग्री और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी तरह डिग्री सेंटीग्रेड में 0 और 100। अब हमने इनका कंपैरिजन करना है और ऐसा फार्मूला निकालना है जिससे हम डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील कर सकें और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील कर सकें। तो क्या करेंगे, हम इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट बराबर कर लेते हैं, यानी डिग्री सेंटीग्रेड का और फ़ारेनहाइट के। मैं यहाँ लिखता हूँ फ्रीजिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट अगर हम बराबर करें तो मैं लिख सकता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट। देखो मैंने लिखा यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लिख सकता, इसलिए कि डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते तो फिर अलग अलग स्केल बनाने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ 32 है और यहाँ कितना है? 0 है, तो डिफरेंट है इसमें। यहाँ 0 से बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट शुरू होता है, यहाँ 32 से शुरू होता है। अगर आप इसको भी 0 पे लाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना पड़ेगा। ओके, यानी आप कंपैरिजन का मतलब ये है, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है और जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट है हम दोनों को बराबर करना चाहते हैं। दोनों को बराबर करने के लिए ज़रूरी है कि 32 क्या किया जाए, माइनस किया जाए, ताकि ये भी 0 पर आ जाए। इसलिए हम डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ 32 है, यहाँ 0 है। अब बराबर कब होगा? जब हम क्या करेंगे, फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करेंगे। 32 क्या करेंगे? अब डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है। तो अब देखें आप इस स्केल में कितने हिस्से हैं? 100 हिस्से हैं। इस स्केल में कितने हिस्से हैं? 100। और इस स्केल में कितने हिस्से हैं? 212 और 32 में फ़र्क निकालेंगे तो 180 हिस्से हैं। तो फिर आपने क्या करना है, सेंटीग्रेड स्केल के चूँकि 100 हिस्से हैं तो 100 हिस्सों पर तकसीम कर देना है, और फ़ारेनहाइट के चूँकि 180 हिस्से हैं तो 180 हिस्सों पर क्या करना है, तकसीम करना है। फार्मूला बना रहा हूँ। फ्रीजिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट के साथ बराबर करने के बाद डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल हम नहीं लिख सकते। वजह ये है, यहाँ 0 है, वहाँ 32 है, उसको भी 0 पे लाने के लिए माइनस 32 करना पड़ेगा। फिर इसके हिस्से 100 हैं, उसके 180 हैं, तो 100 पर इसको डिवाइड करें, 180 पर उसको डिवाइड करें। ओके जी, यहाँ से हम फार्मूला बनाएंगे। अब तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इसके साथ ज़रब देता हूँ फ़ारेनहाइट वाले को, और इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या बनेगा? 180 डिग्री सेंटीग्रेड 180 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 इंटू फ़ारेनहाइट माइनस 32 फ़ारेनहाइट माइनस 32। ओके, तो यहाँ तक कोई इशू नहीं है। इसको मैंने इसके साथ ज़रब दिया, इसको इसके साथ ज़रब दिया।
अब ये 100 ज़रब हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर 180 डिग्री सेंटीग्रेड डिवाइडिंग बाय 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। तो इसको 180 को जो जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 1.8। क्या आएगा, 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ये हमारे पास फार्मूला बन गया है डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील करने का। तो कंपैरिजन करके हमने इसका फार्मूला बना दिया। ओके, तो भाई इसी तरह अब हम दूसरा यानी फार्मूला बनाना चाहते हैं। अभी जैसे डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, अब सवाल पैदा होगा कि केल्विन में कैसे करें। केल्विन भी एक टेम्परेचर स्केल है। तो अब हम आपके सामने केल्विन का बताते हैं। ये देखें, ये एक स्केल मैं बना रहा हूँ जो कि केल्विन स्केल है, और केल्विन स्केल को आपको ऑलरेडी मालूम है कि केल्विन स्केल में पानी का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 373 केल्विन होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो कितना होता है, 273 केल्विन, और इनमें कितना फ़र्क होता है, 100 हिस्सों का। ओके, तो अब मैं कंपेयर कर रहा हूँ, यानी कंपैरिजन बिटवीन फार्मूला निकालना चाहता हूँ, डिग्री सेंटीग्रेड एंड डिग्री केल्विन जी। तो क्या करना पड़ेगा, एज इट इज़ वही मेथड है, फ्रीजिंग पॉइंट को फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर कर दें, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों के बराबर करें। अच्छा, मैं लिख सकता हूँ डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन, लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, इसलिए कि यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में कितना है, 0 है, और केल्विन में कितना है, 273 है। अगर आप उसे भी 0 पर लाएंगे तो 273 माइनस करना पड़ेगा। 100 केल्विन में से 273 माइनस करें, -273, ताकि ये अब आपस में बराबर हो गए। अब इसके कितने हिस्से हैं, 100 हिस्से हैं, 100 पे डिवाइड कर दें, और केल्विन के कितने हिस्से हैं, इसके भी 100 हिस्से हैं, इसको भी इस पर डिवाइड कर दें। ओके, कंपेयर समझ लगी। डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, यहाँ 0 है, वहाँ 273 है, और 0 को 273 के बराबर नहीं लिख सकते। 0 273 बराबर हो सकते हैं, नहीं, अगर उसमें -273 कर दें तो वो भी 0 पर आ जाएगी। फिर हम लिख सकते हैं डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन -273। अब इसमें कितने हिस्से हैं, 100 हिस्से हैं, और उसमें कितने हिस्से हैं, यहाँ पर भी 100 हिस्से हैं, तो दोनों को 100 पर डिवाइड कर दिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको इस रकम के साथ ज़रब कर दें और 100 को इस डिग्री सेंटीग्रेड के साथ, तो क्या बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 100 इंटू केल्विन डिग्री -273। अब 100 ज़रब हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर 100, वो नीचे इधर आ जाएगा, हाँ 100 इज इक्वल टू केल्विन डिग्री -273 जी। ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू केल्विन डिग्री -273। ये एक फार्मूला बन गया है। आप चाहें तो केल्विन को साइड पे कर लें, केल्विन डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये जो माइनस का 273 है, इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो केल्विन डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। तो ये हमारे पास फार्मूला है। वो आपसे कहते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, केल्विन में तब्दील करें, तो आप 273 प्लस कर देंगे, केल्विन में तब्दील हो जाएगा। वो कहता है केल्विन दिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में करें, -273 कर देंगे, तो डिग्री सेंटीग्रेड में तब्दील हो जाएगा। तो सो वी हैव फार्मूला केल्विन डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ क्या है, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में। ओके, तो इसी तरह मैं आपके सामने नेक्स्ट जो है, चले इसको लिख लें, फिर अगला मैं लिखता हूँ, इसको लिख लें जी। अभी हम आपके सामने यानी कंपैरिजन बिटवीन डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री रैंकाइन, इन दोनों का कंपैरिजन करना चाहते हैं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट की स्केल मैंने बना दी आपको, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्रीजिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट 212 है, 212 में 32 में फ़र्क 180 का है।
तो इसी तरह रैंकाइन स्केल भी साथ में आपको बना देता हूँ। ये आपके पास रैंकाइन स्केल है। इसके अंदर जो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है वो 672 डिग्री रैंकिन, और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है 492 डिग्री रैंकिन। तो 492 और 672 में कितना फ़र्क है? ठीक है जी, 672 492 में यानी माइनस करेंगे फ़र्क पता चल जाएगा। 0 17 में से 9 गया 8, 180 हिस्सों का फ़र्क है। तो इसलिए इसके दरमियानी स्केल को 180 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। अब हम इनका आपस में कंपैरिजन करना चाहते हैं कि कोई ऐसा फार्मूला निकल आए जिससे हम डिग्री फ़ारेनहाइट को और डिग्री रैंकिन को आपस में कन्वर्ट कर सकें। ओके, तो वही मेथड है। दोबारा से देखें ज़रा, फ्रीजिंग पॉइंट मैं देखता हूँ, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ इक्वल टू फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल करना चाहता हूँ। अब इसमें फ्रीजिंग पॉइंट है 492 और इसमें है 32। अच्छा, मैं अगर यूँ लिखूँ, देखो फ़ारेनहाइट स्केल इज़ इक्वल टू रैंकाइन स्केल, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा। क्या ख्याल, दोनों बराबर तो नहीं है? ये 492 है, वो 32 है। अब उसको 32 पर लाना हो तो क्या करना पड़ेगा? कितना इसमें माइनस करना पड़ेगा? रैंकाइन में से 460 माइनस करना पड़ेगा। कितना? यानी आप देखो ना, 492 है, उसमें से 460 अगर आप माइनस कर दो तो क्या बचता है 32। इसको भी 32 पर लाओगे, उसको भी 32 पर लाओगे तो फिर बराबर होंगे। इसका मतलब है रैंकाइन में से क्या कर दो, 460 जो है वो माइनस कर दो, -460। अगला मेथड वही है, इसके 180 हिस्से हैं, इसको भी डिवाइड कर दें, और इसके भी 180 हिस्से हैं, इसे भी क्या कर दें, डिवाइड कर दें। ओके, समझ लगी मेरी? पहले भी ये बात समझाई है कि दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट बराबर करने हैं। बराबर करने के लिए हम मतलब इसको 32 पर लाएंगे और ये तो ऑलरेडी 32 पे है, तो 460 माइनस करेंगे, 180 हिस्से इसके हैं, उसके दोनों पे डिवाइड कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको इसके साथ ज़रब, इसको इसके साथ ज़रब, जी क्या हो जाएगा 180 फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 180 180 इंटू रैंकाइन डिग्री -460 -460। ये 180 से कैंसिल हो जाएगा या इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा भाई, फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू रैंकाइन डिग्री -460। तो आपको ये फार्मूला मिल गया है। अगर आपको रैंकाइन डिग्री चाहिए तो रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 460 है, इधर अगर क्या हो जाएगा प्लस का 460 हो जाएगा, फ़ारेनहाइट प्लस 460। ये हमारे पास फार्मूला बन चुका है रैंकाइन को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में हल करने का। ओके, यानी इस टॉपिक में मैंने आपको 3 फार्मूले दिए हैं। अभी मैं उसको दोबारा लिख रहा हूँ। पहला फार्मूला मैंने आपको ये दिया है कि आपने डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे करना है। 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। पहला फार्मूला मैंने ये दिया है। नंबर 2, दूसरा फार्मूला दिया है मैंने आपको, केल्विन डिग्री इज़ इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। ये डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में। और तीसरा फार्मूला मैंने आपको ये दिया है कि रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस, जी रैंकाइन डिग्री इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट प्लस 460 प्लस 460। ये 3 फार्मूले हैं जिसकी मदद से हम एक दूसरे यूनिट्स को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको डिग्री सेंटीग्रेड स्केल का फ्रीजिंग पॉइंट याद है, बॉइलिंग पॉइंट भी याद है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीजिंग है और 100 बॉइलिंग है, लेकिन फ़ारेनहाइट का भूल गया है, 32 होता है, वो याद नहीं है। तो कैसे निकालेंगे? देखो ज़रा, आपको फ्रीजिंग पॉइंट याद है किसका, डिग्री सेंटीग्रेड का, कितना होता है 0। तो आप लिखेंगे यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड को किस में तब्दील करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। अब ये सवाल बन जाएगा ना कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कैसे तब्दील करें, अब ये सवाल है। ओके, हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला है, वी नो दैट 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट -32। ओके, फार्मूला लगा दिया। अब डिग्री सेंटीग्रेड कितने, 0, तो 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड के क्या लगा देंगे, 0 लगा दिया, इज़ इक्वल टू फ़ारेनहाइट
माइनस 32, तो 0 ज़रा 1.8 क्या जवाब आएगा? 0 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। आपको क्या चाहिए? फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू माइनस का 32 उधर जाकर क्या हो जाएगा? प्लस का 32। इट मीन्स आपने यानी उसके बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट से उसका फ्रीजिंग पॉइंट निकाल लिया 32। ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सवाल आता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको पता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसको फ़ारेनहाइट में तब्दील करें, फ़ारेनहाइट में तब्दील करें। अब हम कैसे करेंगे? वही फार्मूला, यही 1.8 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो 1.8 लिखा रहने दें, इनटू डिग्री सेंटीग्रेड या क्या लिखेंगे? 100 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। तो 1.8 ज़रा 100 करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 180 जवाब आएगा। क्या आएगा? 180 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32। 32 को उठाकर इधर ले जाओ, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 180 प्लस 32। 180 में 32 जमा करें 212। 200, इसका मतलब है पानी का फ्रीज बॉइलिंग पॉइंट सेंटीग्रेड में 100 होता है, तो फ़ारेनहाइट में 212। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट डिग्री सेंटीग्रेड में 0 होता है, तो फ़ारेनहाइट में 32। तो ये निकालना आसान। अच्छा जी, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में तब्दील करें। अब हमें केल्विन का जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट याद नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, लेकिन फार्मूला याद है। केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जी। केल्विन डिग्री इज इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड की क्या लगाएंगे? 0 प्लस 273, तो पता चल गया कि केल्विन डिग्री इज इक्वल टू 273। तो केल्विन में स्केल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 273। अब ये फार्मूले हमारे लिए हेल्पफुल हैं, मदद कर रहे हैं हमारी। ओके। तो इसी तरह रैंकाइन का फार्मूला है। आपको अगर 32 मालूम है यानी फ्रीजिंग पॉइंट, तो 460 जमा करेंगे तो 492 आ जाएगा। और 212 आपको मालूम है, तो 212 में 460 जमा करेंगे 672 आ जाएगा। समझ गए? तो बहरहाल मेरा कहने का मकसद ये था कि 3 मेजर फार्मूले हैं, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, और रैंकाइन को फ़ारेनहाइट में या आपस में तब्दील करने के लिए ये फार्मूले हैं, इनको लिख लें। थैंक यू सो मच। लिखें इसको।